से खेल रही, पर जैसे ही भगवान को देखा घबरा गई और एकदम अनायास मुख से चीख निकल पड़ी, पिताजी पिताजी। अंदर से बाहर आए, बोल क्या है बेटी, क्यों परेशान हो? बोल देखो ये कोई व्यक्ति हमारी गुफा में आ गया। आज जामवंत बोले, बोल महाराज कौन हो आप? लाला यहां से बाहर चला जा, इसी में तेरी भलाई है, तू अभी मुझे जानता नहीं। कन्हैया बोले कि हे ऋक्षराज, मैं तो आपको जानता हूं पर आप मुझे नहीं जानते हो। आप मुझे नहीं जानते हो और मैं जिस कारण हेतु यहाँ आया हूं उस कार्य को करके ही जाऊंगा, वैसे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूं। क्यों आए हो? कि जिस मणि से ये तुम्हारी लड़की खेल रही है उस मणि को मैं लेने के लिए आया हूं और लेकर के ही जाऊंगा। आज जामवंत कहने लगे कि हे भैया लाला तू कोई भी हो रे, देख मणि को मैंने बेटी को दे दिया, अब मैं वापस नहीं ले सकता, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, इसी में भलाई है। आज नहीं माने, धीरे 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 कन्हैया में और जामवंत में युद्ध शुरू हो गया। लड़ने लगे दोनों, लड़ते लड़ते 17 दिन हो गए महाराज। जामवंत की भुजाएं थकने लगी। जामवंत समझ गए, जब जामवंत की भुजाएं थकने लगी तो युद्ध को छोड़ करके प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए, हाथ जोड़ करके कहने लगा, गोविंद मैं आपको पहचान गया, मैं आपको पहचान गया, आप वही त्रेता वाले मेरे राम हैं। पर फर्क इतना है कि इस अवतार में मुरली है और उस अवतार में धनुष और बाण थे। राम कृष्ण दुए कहे, राम कृष्ण दुए कहे, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कृष्ण के नेत्रों में चंचलता दिखती है और राम जी के नेत्रों में गंभीरता दिखती है। तो महाराज जो चंचल पुरुष होते हैं उन्हें, पर काम बड़े बड़े होते और जो गंभीर होते वो चुप रहते, गंभीर रहते। पर गंभीर वही रहते जो बड़े लोग होते। मैं शुरू में बता रहा था महाराज, कितनी भी खुशी आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी धन बढ़ जाए, गंभीर रहना सीखिए। आज जामवंत रो रहे, प्रभु मुझे वही त्रेता वाला दर्शन कराई, मैंने आपसे युद्ध किया, आपसे युद्ध करने से पहले प्रभु ये मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए? एक मणि के लिए मैंने आपसे युद्ध किया, आप मेरे स्वामी हो,
तुमने भी नहीं ध्यान दिया। आज आप स्वामी होकर के अपने बेटे से लड़े, आपने बताया क्यों नहीं? राम जी बोले, हे जामवंत, जब लंका में रावण को मार दिया तब हम आ रहे थे तो तुमने कहा राम जी मेरी जो बाहुओं की शक्ति है कम नहीं हुई है महाराज। लंका में ऐसा कोई वीर नहीं मिला जो मेरे बाहुबल की शक्ति को थोड़ा भी थका सके। मैं क्या करूं? है? कोई नहीं मिला। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, बोल फिर मैं क्या करूं? बोल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक एक दो दो हाथ तुमसे करना चाहता हूं। राम जी बोले, बेटा इस जन्म में तो नहीं, पर जब मैं कृष्ण रूप में द्वापर में मृत्यु लोक में जाऊंगा उस समय मैं तेरे इन बाहों की भड़ास को भी निकाल दूंगा। इसलिए बेटा मैं जो कहता हूं चाहे युग युगांतर बीत जाए वो बात होकर के रहती है। आज वही दिन आ गया है, अभी तेरे बाहुओं की शक्ति कम नहीं हुई है तो तू युद्ध कर सकता है। आज रोने लगा जामवंत। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। है? ये जामवंत नहीं कह रहा है, हम तुम्हें सब कह रहे हैं। महाराज अब तक मन जो कुकर्म करे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब तक जो कुकर्म करे मैंने भूल जाओ। है? सब तज भजन करो दिन, अब कृपा कर दो एक बार, आज ते मैं कुकर्म नहीं करूंगा। अब सब तज भजन करूं दिन, तो तुम भी तौबा कर लो उन कुकर्मों से। धर्म को जिंदा रखना सीख जाओ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान ने भेजा बेटा जा, एक पल के लिए भेज रहा हूं मृत्यु लोक, तुझे देखने के लिए चेक कर रहा हूं कि माया का असर तुझ पे होता है। चला जा, एक पल में ही बुला लूंगा, भजन करना। मनुष्य आया, भगवान का एक पल 100 साल के बराबर हो गया। यहां करके उस मनुष्य ने पूरा गृहस्थ बसा लिया, करोड़ों रुपए कमा लिए। हैं? गाड़ी खरीद ली चार। आज तो महाराज यार दोस्तों ने लेके घूम रहे, पैसा है संग, यार संग ही संग डोले, पैसा ना है पास तो यार मुखते न बोले। आज 2-4 लाख को खेत बिक गो, 2-4 करोड़ को तो यार संग डोल ले, क्योंकि गाड़ी मिल रही है चक्का बैठे हुए और लंबी नारी की मिल रही है पीवे, तो यार तो डोलेंगे।
सुर नर मुनि सबकी यह रीति, दुनिया में देख लेना, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। महाराज इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी से दोस्ती ना करे, प्रेम ना करे। महाराज जमाने में हर कड़वी बात बुरी लगती है, काउके घर में कोई ना कोई कमजोरी दिखी होई, फायदा दिखे हो तो ही मां दोस्ती करेगो, नहीं तो कोई बिना स्वार्थ के, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। महाराज इस दुनिया में आकर के पैसों के चक्कर में तू सब कुछ भूल गया। रोज संत बता रहे हैं, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, जो कुछ कमाया तूने दूसरा ही, बोल क्यों नहीं रहे, दूसरा ही, प्रेम से बोलो राधे। हमें भरोसा है कि जितना हम कमा रहे वहां पे आनंद करेंगे, हैं? देखो मनुष्य को रिटायरमेंट 60 साल पे हो। महाराज देखो आपको बेटा हूं, बात नहीं करें, जैसी भी फटूटी कथा मुंह पे आवे, भाई कृपया मेरो हाथ जोड़ के निवेदन है, सुनवे की कृपा कर, क्योंकि मैं आप तो बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया को देखा है, आपका अनुभव भी ज्यादा है, मैं कुछ जानता नहीं, पर जो भी मैंने संतों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो महाराज 60 साल में सरकारी नौकरी से मनुष्य को रिटायर किया जाता है? सब राउंड 60 साल बनी हुई है, क्योंकि बुढ़ापा आएगा, रिटायरमेंट 60 साल तक बहवे के कमाए, बहवे के बैंक में इकट्ठो कर दियो, निरियो शरीर है बिल्कुल सुखनाए दे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जी उम्र कमाए ले बेटा, छोरे बड़े बड़े हैगे, ब्याह हैगो, 60 साल पे रिटायरमेंट, इतने कर किन्ने रिटायरमेंट दे दो, डोकरा की खाट चौतरा पे बिछाई दी। हाँ इतना पहुंच जाओ जी बुलाए रही। सबका रिटायरमेंट होता है भैया, द्वार पे काटा गई बूढ़े की, समझियो, डोकरा ने कह दी बेटा ओ लल्लू मेरो चश्मा टूट गो रे, हैं? एक चश्मा ले आवेगो, बेटा झुंझलाता है, बोले बुड्ढे चुप बैठे रहे, तो चश्मा ही का जरूरत है? रोटी खाट पे आ रही है, सब काम खाट पे है, रोए क्या करेगो चश्मा को? जब उसे याद आता है जो कुछ कमाया तूने दूसरा ही खाएगा, जीवन में आराम नहीं किया, इस शरीर से इतना कमाया कि करोड़ों बैंक में जमा कर दिए, पर अब जब 60 साल में बुढ़ापा आया तो बेटन को अधिकार आ गया, मैंने सोचा अब सुख मिलेगा, पुत्र मुझे सुख देंगे। जीवन में मनुष्य को सबसे बड़ा दुख कब होता है? सबसे बड़ा दुख पिता जीवन भर
अपना पूरा जीवन संतान के लिए कमाने में पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। खूब कमावे महाराज, बड़े VIP स्कूल में पढ़ा रहो छोरा, समझियो, जेब में पैसे नहीं है, कर्ज कर रहा है। कोई और बढ़िया कॉलेज देखे, एडमिशन ना है